नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नहु मिन सुलैमान व इन्नहु बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। नहायत ही वाजिबुल एहतराम दोस्तों, बुज़ुर्गों, अज़ीज़ साथियों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के 19वें पारे सूरह नमल से जो मैंने आया करीमा का एक हिस्सा तिलावत करने का शर्फ हासिल किया है। तर्जमा बयान करने से पहले सब दोस्तों से गुजारिश है, जिन दोस्तों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो दोस्त चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे शेयर करें, दोस्तों को बताएं। यह सिलसिला कुरान करीम फुरकान हमीद के दर्स से हमने शुरू किया है। आज इसका सिलसिला नंबर 59 है। इस सिलसिला नंबर 59 में आज बिस्मिल्लाह शरीफ की तारीफ़ और फजीलत बयान की जाएगी। अल्लाह ताला ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया, तर्जुमा समात फरमाए, बेशक वो सुलेमान की तरफ, बेशक वो अल्लाह के नाम से है जो नहायत मेहरबान रहम करने वाला है। इस कायनात आलम में हर काम के आगाज़ के मुताल्लिक़ कोई ना कोई ज़ाब्ता और उसूल मुकर्रर है। इस्लाम ने अहले इस्लाम को आसान तरीक़ा से आगाज़ करने का ये बतलाया कि हर काम के शुरू करते वक्त बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ी जाए, इससे काम में बरकत होती है, वो काम बरकत वाला होगा। अपने काम की करता हूँ इब्तदा, लेकर तेरा नाम ए खुदा, सिफ़ात तेरी है रहमान और रहीम, कर ख़ता माफ़ मेरी ए रब्बे करीम। ज़िंदगी बसर करने के लिए इंसान को बाज़ अशिया की ज़रूरत बकसरत होती है। खुदावंद अज़ीम का ये लाख लाख एहसान है, उसका शुक्र है कि उसने ये सुनहरी उसूल बना दिया कि इस जहां को जिस चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होगी उसे बकसरत पैदा किया जाएगा ताकि ज़रूरत पूरी होती रहे। मसलन नमक को लीजिए, इस जहां को नमक की शदीद ज़रूरत होती है। रोटी और सालन में अगर नमक ना डाला जाए तो वो बदमज़ा मालूम होते हैं। क्या अमीर, क्या गरीब, क्या शाह, क्या गदा, क्या गनी, क्या कंजूस, गर्ज के हर शख्स अपने खाने में नमक ज़रूर इस्तेमाल करता है। इंसान की इस ज़रूरत को पूरी करने के लिए खुदावंद अज़ीम ने नमक की कानें बकसरत पैदा फरमाई और अलावा समंदरी नमक भी कई इलाकों में मुस्तामल है। अलावा बरी खुदावंद अज़ीम की एक और नेमत गैर मुतबदल पानी भी आलम फ़ानी की अहम तरीन ज़रूरत है। ये मुतबदल ऐसी चीज़ है कि इंसान और हैवान, वहशी, तयूर की ज़िंदगी का इन्हिसार इसी पर है। दोस्तान मोहतरम, खुदावंद अज़ीम की शान करीमी मुलाहिज़ा हो कि दुनिया के एक हिस्से में खुश्की और 3 हिस्सों में पानी ही पानी पैदा फरमा दिया। पानी जो कहीं तो दरियाओं और नहरों की शक्ल में इंसान की फसलों को शादाबी अता फरमाता है और कहीं सूरत आबशार इंसान के लिए पेन बिजली मुहैया करता है। इसी तरह मुसलमान औरतों, मर्दों, बच्चे, बूढ़ों, नौजवानों को बिस्मिल्लाह की इतनी ही शिद्दत से ज़रूरत है कि किसी दूसरी आयत और किसी दूसरी शय की नहीं,
नमाज पढ़ने के लिए बिस्मिल्लाह, वज़ू करने के लिए उससे कबल बिस्मिल्लाह, और खाना खाने के आगाज़ में बिस्मिल्लाह, गर्ज़ के ज़िंदगी के तमाम शोबों में नेक काम और नेक मकासद से कबल बिस्मिल्लाह शरीफ ज़रूर पढ़नी चाहिए। और ये पढ़ना बासे सआदत और कामयाबी की कलीद है। अल्लाह करीम ने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अनोखी शान से नाज़िल फरमाई। कुरान पाक की इब्तदा बिस्मिल्लाह से हुई है और हर सूरह का आगाज़ बिस्मिल्लाह से है। देहाती, शहरी, बच्चा, नौजवान, मर्द, औरत, जाहिल, आलिम को यकसा तौर पर कामयाबी से सरफराज फरमाने के लिए खुदावंद अज़ीम ने आयत मुख्तसर और नहायत सहल तौर पर नाज़िल फरमाई है। उम्मत मुसलमा के लिए उम्मत के मेहरबान बाश तख्लीक दो आलम सैयदुल अंबिया हज़रत मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कुल्लु अम्रिन ज़ी बालिन लाइदा उनीही बिस्मिल्लाह फ़हुवा अबतर। फरमाया, इस तहरीर के मुताबिक नेक काम के आगाज़ में बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ना बरकत का बायस और फ़ायदेमंद होता है, और जब कि बिस्मिल्लाह पढ़े बगैर किसी काम में बरकत नहीं होती। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इस इरशाद के मूजब हम मुसलमानों पर ये लाजिम करार पाता है कि हमें अपने हर नेक काम के आगाज़ में बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़नी चाहिए। जिस खाने को तनावल करने से कबल बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ ली जाए, उस खाने में शैतान लईन की मजाल नहीं कि वो मुदाखलत करे। खुदा के पाक नाम से खाया करो, और जो खुदावंद करीम के नाम से खाया जाने वाला पुरनूर होकर पेट में जाता है और कल्ब व नज़र भी इससे ज़िया हासिल करती है। बरक्स इसके जिस खाने के आगाज़ में बिस्मिल्लाह शरीफ ना पढ़ी जाए, उस खाने में शैतान शरीक हो जाता है, जिसकी वजह से खाना बेबरकत हो जाता है और इंसान खाने के बाद भी भूख महसूस करता है। हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है कि सरकार दो जहां सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का इरशाद है, इन्न शैताना यस्तहिल्लु तआमा ला युज़कर अस्मु। ये हदीस मिशकात शरीफ के सफ़ा नंबर 363 पर मरकूम है, और इसको मुस्लिम ने भी रवायत किया है, जिसका तर्जुमा यह है कि तहकीक शैतान उस खाने को हलाल जानता है और साथ खाने में शिरकत करता है जिस खाने पर बिस्मिल्लाह शरीफ नहीं पढ़ी जाती। बाद लोग शिकायत करते हैं कि हम खाना खाते हैं और उनकी भूख ख़त्म नहीं होती। इसकी वजह यह है कि ऐसे लोग खाना बिस्मिल्लाह के बग़ैर खाते हैं, जिसमें शैतान शरीक हो जाता है और खाने की तवानाई छीन लेता है, इसलिए लोग भूख महसूस करते हैं। बरक्स इसके जो लोग खाना बिस्मिल्लाह शरीफ से शुरू करते हैं वो कम खाते हैं, और कम खाने से भी उनकी भूख ख़त्म हो जाती है। ये बिस्मिल्लाह शरीफ की फजीलत है। अच्छा, हकायत एक इसमें दर्ज की गई है कि शमर सारद के परवाने महबूब हकीकी के सच्चे मुहिब जलीलुल कदर सहाबी हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि एक मरतबा एक मुसलमान और एक काफिर शख्स के शयातीन मिले। शैतान साथ होता है ना, तो एक काफिर का शैतान था, एक मोमिन का शैतान था। इनकी मुलाकात हुई और काफिर का शैतान खूब मोटा ताज़ा था, खूब फरबा था, और जो मोमिन का शैतान था वो दुबला पतला सा, चेहरे का रंग उड़ा हुआ, गर्द गुबार से हटा हुआ और बड़ा गंदा सर और नंगा था। काफिर के शैतान ने मोमिन के शैतान से पूछा, भाई तुम्हारी ये हालत क्यों है? उसने जवाब दिया कि जब मैं एक मोमिन के साथ रहता हूँ,
जब वो खाना खाता है बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ता है, मैं खाने से महरूम हो जाता हूँ। जब वो तेल लगाता है बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ता है, मैं उससे भी महरूम हो जाता हूँ। जब वो लिबास पहनता है फिर भी वो बिस्मिल्लाह का विर्द करता है। इसलिए मैं परागंदा बाल रह जाता हूँ, लिबास ज़ेब तन करते वक्त भी वो बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ता है और बिस्मिल्लाह का मुक़द्दस नाम लेता है। इसकी बदौलत मैं नंगा रह जाता हूँ। काफिर के शैतान ने कहा कि मैं एक ऐसे शख्स के साथ रहता हूँ, ऐसे शख्स पर मुसल्लत हूँ जो किसी काम में बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ता। वो खाना खाए फिर भी मैं साथ होता हूँ, दीगर अमूर में मैं शामिल रहता हूँ। कोई भी वो काम करता है बग़ैर बिस्मिल्लाह के करता है, मैं उन सब कामों में शरीक रहता हूँ। तो इसीलिए मैं इतना मोटा ताज़ा हूँ। इस हक़ाइक़ से हमें ये सबक मिलता है कि अगर हम खैर व बरकत चाहते हैं तो हर नेक काम के आगाज़ में बिस्मिल्लाह पढ़ा करें। बसूरत दीगर हमारे हर फेल में शैतान लईन शरीक हो जाएगा और जिस काम में शैतान अपने निजस वजूद के साथ आ जाएगा वो काम बिल यकीन बेबरकत हो जाएगा। एक मरतबा दरबार रिसालत माफ़ सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम लगा हुआ था।